घर का माहौल ऐसे अच्छा बनाओ, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में अक्सर बिना बात की थकान रहती है, कलह होता है या फिर ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या? दोस्तों, ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये आपके घर की ऊर्जा है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि घर का माहौल अच्छा कैसे बनाएं ताकि जीवन सचमुच स्वर्ग बन जाए। आइए जानते हैं। सबसे पहले, घर में किसी भी तरह की एनर्जी का प्रवेश घर की खिड़की और दरवाजे से होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी खिड़की और दरवाजे साफ हो। भीगे कपड़े से खिड़की और दरवाजे साफ करें। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएगी। और सुबह के समय घर की खिड़कियां खोल दें, जिससे सूरज की रोशनी घर में प्रवेश करे और पॉजिटिविटी बढ़ाए। अंधेरे घर में सिर्फ अंधेरा पनपता है और रोशनी में रोशनी। दूसरा उपाय है कबाड़ बराबर कलह। आपके घर में वो पुरानी बोतल, वो टूटा कप, वो सालों से पड़ा सामान, ये सिर्फ कबाड़ नहीं है, ये नकारात्मकता का मैग्नेट है। वास्तुशास्त्र कहता है कि टूटी चीज़ें टूटे रिश्ते आकर्षित करती है। तो आज ही एक बैग लीजिए और जो 1 साल से नहीं छुआ बाहर फेंक दीजिए, दान कर दीजिए, लेकिन घर से निकालिए। तीसरा उपाय किचन से रिलेटेड। परिवार के सदस्यों की सेहत का कनेक्शन हमारे घर के किचन से होता है। कहा जाता है अगर गैस साफ नहीं होती तो इसका असर घर के सदस्यों पर होता है और वो बीमार हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि आपके घर की गैस साफ रहे। इसके गंदा रहने से आपका स्वास्थ्य और तरक्की दोनों प्रभावित होते हैं। चौथा उपाय, घर के कमरे को महकाने के लिए और नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाएं। इन्हें जलाने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो घर को सुगंधित रखें। अच्छी खुशबू से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। पांचवा उपाय, सुबह शाम की नियमित पूजा के दौरान घंटी बजाएं। घंटी की ध्वनि नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। टिप नंबर 6, सभी टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। साथ ही टॉयलेट का ढक्कन भी लगा कर रखें। टिप नंबर 7, बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि घर अंदर से एकदम जगमगा रहा होता है, लेकिन मुख्य द्वार पर सफाई नहीं दिखती। हमेशा मुख्य द्वार को साफ रखना चाहिए, क्योंकि वहीं से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 8, पानी में चुटकी भर नमक डालकर पोछा लगवाएं। इससे कीटाणु खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ घर की नेगेटिव एनर्जी भी नष्ट होती है। टिप नंबर 9, घर में कुछ देर मध्यम आवाज में ओम मंत्र लगाकर रखें। आप खुद महसूस करेंगे कि घर में एक अद्भुत और पवित्र माहौल बन जाएगा तथा अलौकिक ऊर्जा का संचार होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म होता है। टिप नंबर 10, आपके घर में जितने भी दरवाजे हैं उनके कब्जों पर रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग कीजिए। 15 दिन में अगर पॉसिबल हो तो करिए। ज़्यादातर जो हमारे घर में कब्जे होते हैं उनमें सरसों का तेल ही कामयाब होता है। तो जितने भी दरवाज़ों में ये अजीब सी आवाज़ आती है, क्योंकि उनमें ग्रीस नहीं है, उनमें तेल नहीं है, वो आवाज़ बहुत ही नकारात्मक होती है, बहुत नेगेटिव होती है और वो अच्छा साइन बिल्कुल नहीं होती। 11वां टिप, आपके घर में जो फर्नीचर है उसको चेंज करते रहिए। चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप पुराना फर्नीचर बाहर फेंक दें और नया ले आएं। आप उनकी अदला बदली करते रहिए। अगर आपके घर में 2 बेडरूम हैं तो दोनों बेडरूम के बेड रिप्लेस कर सकते हैं। आपके ड्राइंग रूम में जो सोफ़े हैं उनकी डायरेक्शन बदल दें। जहाँ लंबा वाला था वहाँ छोटा वाला डाल दें और जहाँ छोटा था वहाँ पर लंबा वाला डाल दें। इसमें जो पीछे गंदगी हो रही है उसकी सफाई भी करवाएं ताकि नेगेटिव एनर्जी निकले। इससे एक चेंज आएगा जो आपको खुद ही अच्छा महसूस होगा। टिप नंबर 12, किसी छोटे दीपक में एक छोटा सा टुकड़ा भीमसेनी कपूर लेकर उस पर 3 लौंग और छोटी सी पीली सरसों जलाएं। उसे पूरे घर में घुमा दें और अंत में उसको उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। 13,
घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। जहाँ तक उसकी सुगंध फैलती है वहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। रात में कम से कम एक दिया या छोटी सी बत्ती जलती रहनी चाहिए। पूरा अंधेरा करके सोना ये सही नहीं है। 14. मनी प्लांट, पीस लिली और एलोवेरा ये घर के वास्तु को सुधारने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। ये कमरे की उमस को सोख लेते हैं और ताज़ी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बस घर के अंदर कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे लगाने से बचिए। 15. और सबसे ज़रूरी, घर के सदस्यों का आपसी व्यवहार, सकारात्मक सोच, प्यार भरी बातें और सम्मान ये सबसे बड़ा उपाय है। कोई कपूर, कोई नमक कुछ भी काम नहीं करेगा अगर घर में बोलने का तरीका ही गलत हो। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।